हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड इस्लामिक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हालांकि अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हम व फ़रासत में सबसे बढ़कर थे और ख़ुद अल्लाह ताला भी अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के ज़रिए हिफाजत फरमाते हैं। और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों से राय मांगी। मशवरा का माना है राय लेना। इंसान को अपनी इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक हर मरहले में मशवरा करना चाहिए। इसके बहुत फ़वाइद हैं, अल्लाह का हुक्म भी है, आक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मशवरा करने का पहला मरहला ये है कि कोई काम इंसान ने करना है तो सबसे पहले उसके मुताल्लिक़ जितने लोग हैं उनसे मशवरा करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए या नहीं। मसलन घर के अंदर कोई कमरा बनाना है नया, उसके मुताल्लिक़ घर में आपस में मशवरा करना चाहिए। वालिद, भाई, घर वाले ये आपस में मशवरा करें कि कमरा बनाना है या नहीं। अगर ये तय हो जाए कि बनाना है, फिर उसके बाद माहिरीन से मशवरा किया जाए। बिल्कुल इसी तरह कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई इदारा है, किसी भी जगह कोई काम करना चाहता है कोई इंसान, हर मरहले पे इंसान को मशवरा करना चाहिए। फिर उन माहिरीन से मशवरा करे जो उस फ़न के माहिर हैं। मसलन कमरा बनाना है, आर्किटेक्ट से पूछे, इंजीनियर से पूछे, उनसे मशवरा करे। उनसे मशवरा करके फिर उनके मशवरे के मुताबिक अमल करें। किन कामों में मशवरा किया जाएगा? बाज़ काम ऐसे हैं अल्लाह तबारक व ताला ने उनका हुक्म इरशाद फरमाया या उनसे मना फरमा दिया वही के ज़रिए से, वो तो वाज़े हैं, उन पर उसी तरह जैसे अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। दूसरी किस्म वो काम हैं जो इंसान की तभी ज़रूरत में दाखिल हैं। मसलन प्यास लग रही है, भूख लग रही है, खाने पीने की ज़रूरत है, उन कामों में भी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। बाज़ काम बहुत मामूली नौइयत के होते हैं, उनमें भी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो काम जिनमें नफ़ा और नुकसान दोनों का एहतिमाल हो, ये भी एहतिमाल हो कि इस काम के करने से फ़ायदा हो, ये भी हो कि इस काम के करने से नुकसान हो, दोनों जानिबें उस काम के अंदर मौजूद हों तो उसके अंदर मशवरा करना चाहिए। जिस शख्स से मशवरा इंसान कर रहा है ये देखना चाहिए कि वो अमानतदार है, ईमानदार से मशवरा होना चाहिए और साहिब राय हो, माहिर फ़न हो, तजुर्बाकार हो, उससे मशवरा करना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा हो जो माहिर नहीं है या तजुर्बाकार नहीं है, उसको भी चाहिए दयानतन बतला दे कि मैं इस ख़ास शोबे में मुझे महारत हासिल नहीं है, किसी और से मशवरा कर लिया जाए। और ऐसा शख्स जो किसी परेशानी में मुब्तला है, अपनी ही किसी ऐसी परेशानी में है कि उसका दिमाग उसमें उलझा हुआ है, तो आपको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं है, उससे भी मशवरा नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स ख़ुद गर्ज़ या लालची है तो उससे भी हरगिज़ मशवरा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी शख्स का उस काम के साथ कोई मफाद वाबस्ता हो, उसके साथ भी बिल्कुल मशवरा नहीं करना चाहिए। और उम्र की कोई कैद नहीं, बस जिसके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हों, ये औसाफ मौजूद हों, वो बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का हो, उससे मशवरा करना चाहिए। और मशवरा देने वाले को दयानतन दुरुस्त मशवरा देना चाहिए, अपने मफाद से बालातर होकर उसके फ़ायदे को सोच कर उसकी खैर खाही के मुताबिक उसको मशवरा देना चाहिए। और फिर मशवरा देने वाले को अपनी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए। अगर उसकी बात मान ले तो ठीक, ना माने तो ठीक। और कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी राय पर अमल करेगा, तो अपनी राय पर इसरार भी नहीं होना चाहिए और अपनी राय पर अमल करवाने की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मशवरा मांगा जाए तो फिर देना चाहिए, बग़ैर मांगने के खामोशी ही इख्तियार करनी चाहिए, मशवरा नहीं देना चाहिए। और अगर किसी ने अपनी सूरत हाल सामने रखी है, उसको अगर मशवरा दिया जा रहा है तो ये एक राज है, इसका किसी और को बिल्कुल इल्म नहीं होना चाहिए, किसी और को किसी सूरत में नहीं बतलाना चाहिए। और मशवरा लेने वाले को चाहिए कि वो
استفادے کے لیے مشورہ لے، دوسرے کے امتحان کے لیے مشورہ نہ لے، اور پھر جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے سامنے تمام پہلو واضح کرنے چاہیے، کسی بات کو مخفی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ وہ دیانتاً درست مشورہ دے سکے، صحیح مشورہ دے سکے، کوئی بات اس سے چھپانی ہرگز نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بات اپنی رائے کے خلاف ہو تو اس کو ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے، اطمینان سے اس کو سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، درمیان میں بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ مشورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ایک شخص امیر ہو، ہر شخص باری باری اپنی باری پہ مشورہ دے، اور پھر مشورہ جب سب کا پورا ہو جائے تو آخر میں امیر فیصلہ کرے۔ امیر جب فیصلہ کرے گا تو وہ اپنے تمام مفادات سے بالا تر ہو کر فیصلہ کرے، دیانتاً جو سب کی رائے سننے کے بعد جو رائے بن رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور اپنی انا، اپنی ضد یا اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ مشورے سب کی رائے سننے کے بعد جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال رہے ہیں اس کے مطابق رائے دینی چاہیے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر جب مشورہ کرنے کے بعد یکسوئی سے فیصلہ کر لیا تو پھر اس پہ ڈٹ جانا چاہیے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا چاہیے، اور اگر صورتحال نئی ہوئی ہے بعد میں تو پھر دوبارہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگر صورتحال نہیں بدلی تو پھر اس پہ عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جو وقت اس کے عمل کا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور فیصلہ کرنے کے بعد اگر کوئی مشکل پیش آئی تو جس نے رائے دی تھی یا جس پہ عمل کیا تھا کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے، ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس انداز سے اگر انسان مشورہ کرے اور مشورے میں فیصلہ کرے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور کام میں کامیابی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔